जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और सब बढ़िया अपनी तैयारी को लगातार एक नई दिशा देते जा रहे होंगे। चलिए तो बिना समय गवाए हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो पिछली जो क्लास थी, जो हमारा मेड प्रिपरेशन का पार्ट 1 था, उसमें हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है भाई। देखिए पढ़ रहा हूं आपके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, एक छात्रावास में 300 विद्यार्थियों के लिए 70 दिनों की भोज्य सामग्री उपलब्ध है। 20 दिन बाद 50 विद्यार्थी चले जाते हैं, तो शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 था सेम का सेम रिपीट हो गया। चलिए ठीक है, आज भी कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ पर कहा जा रहा है भाई कि कितने विद्यार्थी थे आपके यहाँ पर। तो भाई M1 का मान कितना होगा, 300 विद्यार्थियों के लिए कितने दिनों की भोज्य सामग्री उपलब्ध है, 70 दिनों की। तो D1 का मान कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 70 D1 का मान ही होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। क्या होगा आपके यहाँ पर, 70 दिनों की भोज्य सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन क्या हुआ, 20 दिन बाद 50 विद्यार्थी चले गए। अगर 20 दिन बाद गए हैं तो 20 दिन का तो भोजन करके जाएंगे ना, तो फिर कितने दिन का बचेगा, 50 दिन का। तो उनने यही पूछा है शेष सामग्री और कितने दिन चलेगी। तो शेष सामग्री बचेगी अब कितने दिन की, 50 दिन की। तो D1 का मान कितना होगा भाई, 50 हो जाएगा। अब उन्होंने कहा आपके यहाँ पर 50 विद्यार्थी चले जाते हैं, तो भाई पहले 300 विद्यार्थी थे, अगर 50 विद्यार्थी चले गए तो बचे कितने हमारे पास। तो M2 का मान हो जाएगा 250। और शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, तो हमने माना कि शेष सामग्री हमारे यहाँ पर क्या मान ली, D2, है ना। तो लगा दिए क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास M है और D है, तो फॉर्मूला केवल कितना लगने वाला है, M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2। M1 का मान कितना है आपका यहाँ पर 300, D1 का मान कितना है 50, M2 कितना हमारे यहाँ पर 250 और D2 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए 0 से 0 कटेगा, 5 से कटे कितनी बार, 5 बार, और 5 से आपका यहाँ पर काटते हैं 5 1 का 30 और एक 0 बच जाएगा। तो D2 का आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पर 60। तो मतलब ये है शेष सामग्री हमारी यहाँ पर कितने दिन और चलेगी, 60 दिन और चलने वाली है। चलिए, आसान क्वेश्चन था, वैसे तो आप लोगों के लिए होमवर्क में रखना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया था। ठीक, कंप्लीट हो गया होगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 10। देखो इन्हीं क्वेश्चनों में अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 10 आ गया। तो देखिए आपके स्क्रीन पर भी आ चुका है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एक कैंप में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिनों की भोज्य सामग्री उपलब्ध है। 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, तो शेष सामग्री 20 दिन चलती है। तो कितने सैनिक कैंप में आ गए, है ना, कैंप में आए ना, के लिखा होगा तो कैंप में आए ना, कैंप में आए। ठीक, समझिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर कि 2000 सैनिक, तो M1 का मान तो कितना हो जाएगा भाई, 2000 सैनिकों के लिए कितने दिनों की भोज्य सामग्री उपलब्ध है आपका यहाँ पर, 54 दिनों की भोज्य सामग्री उपलब्ध है। 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, तो शेष सामग्री 20 दिन चलती है। समझिएगा 54 दिनों की भोज्य सामग्री उपलब्ध थी, उसमें से क्या हुआ, 15 दिन बाद कुछ सैनिक आए। अगर 15 दिन बाद कुछ सैनिक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो सैनिक हमारे पास थे उनने 15 दिनों का भोजन प्राप्त कर लिया होगा। तो फिर कितने दिन का भोजन बचा हमारे पास, 39 दिन का। 15 में से हमने 54 में से 15 घटा दिए, कितना बचा, 39। तो भाई यहां से हमारा D1 का मान कितना हो जाएगा, 39। अब कहा जा रहा है आपका यहाँ पर कि कुछ सैनिक और आ जाते हैं, तो M2 का मान कितना होगा आपका यहाँ पर X होगा। तो हमें क्या निकालना है कि शेष सामग्री अगर 20 दिन चली है तो भाई कितने आपके यहाँ पर व्यक्ति और आ गए ना। तो एक काम करते हैं, पर X ना मानकर हम ऐसा मान लेते हैं कि X सैनिक और आ गए, है ना। कितने, X सैनिक और आ गए। तो पहले थे 2000 और अब X और आ गए, तो कितने हो जाएंगे, 2000 प्लस X हो जाएंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कितना कि भाई M1 D1 बराबर कितना होता है, M2 D2। M1 का मान कितना है, 2000 है, D1 का मान कितना है, 39 है, M2 कितना है भाई, M2 है 2000 प्लस X और D2 का मान कितना है, 20। ठीक, तो देखिए भाई 0 से तो 0 कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा।
100 का मल्टीप्लाई होगा 39 में तो कितना हो जाएगा, 39 तो हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी कुछ नहीं, क्या बचा है, केवल 2000 प्लस एक्स बचा हुआ है। तो स्टेप ना बढ़ाकर हम इस 2000 को इस साइड ले आते हैं। जब इस साइड आएगा 2000 कैसा हो जाएगा, माइनस का, उस साइड केवल क्या बचा, एक्स बचा। तो यहां से घटाने पर कितना बचेगा, 1900 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, 1900। तो मतलब ये है कि शेष सामग्री जो है आपकी कितने दिन और चलने वाली है आपके यहाँ पर, क्या हुआ आपके यहाँ पर कि 15 दिन बाद ना, 15 दिन बाद क्या हुआ आपके यहाँ पर कि 1900 सैनिक और आ जाते हैं। ठीक है ना, मैं थोड़ा ध्यान दिया था। तो क्या होगा आपके यहाँ पर कि 15 दिन का भोजन करने के बाद कुछ सैनिक और आ गए थे। तो कुछ सैनिक हमने क्या माने थे, एक्स माने थे। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 1900। मतलब कि 15 दिन बाद आपके 1900 सैनिक और आ जाते हैं। तो आंसर होगा 1900। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आसानी है आपके यहाँ पर, वही M1 D1 पर अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। जहां आवश्यकता होगी बिल्कुल मैं रिपीट करूंगा, आप लोग समझते जाएं। अगर कोई दिक्कत जाती है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है अगला हमारे यहाँ पर 10। फिर से देखो आपका यहाँ पर सेम क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 ना, 11 वाला लगा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है आपके यहाँ पर, 11। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कैंप में कुछ सैनिकों के लिए D दिनों की सामग्री उपलब्ध है। ठीक, कितने दिनों की आपके यहाँ पर, D दिनों की। 20 दिन बाद 1/4 सैनिक चले जाते हैं। जितने भी सैनिक थे ना, उनका 1/4 सैनिक चले जाते हैं। शेष सामग्री D दिन और चलती है। तो D का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। समझिएगा, मैंने माना शुरुआत में कि भाई सैनिक कितने थे हमारे यहाँ पर, X थे। अब आपका यहाँ पर सामग्री जो उपलब्ध है कितने दिनों की, D दिनों की है। उसमें से 20 दिन बाद आपका 1/4 सैनिक जा रहे हैं। तो इन X व्यक्तियों ने कितना आपके यहाँ पर 20 दिनों का भोजन खा लिया होगा। तो D1 का मान कितना बचेगा, D-20। अब क्या हुआ आपका यहाँ पर कि 1/4 सैनिक चले गए। तो अब ऐसा मत करना कि सीधे X में से 1/4 माइनस कर दो, बिल्कुल नहीं। क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर कि जो X है इसमें से कितना 1/4 किसका, लेकिन X का ही है ना, X का ही 1/4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके यहाँ पर, देखते हैं। 4 का मल्टीप्लाई X में कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 1x, या फिर x लिख दो, बटे में कितना 4। तो 4 में से अगर x घटाओ कितना होगा, 3x बटे कितना 4। तो यहाँ से कह सकते हैं हम M2 बराबर कितना हो जाएगा, 3x/4। ठीक, और आपका यहाँ पर शेष सामग्री आपका यहाँ पर क्या होती है, D दिन ही चलती है। तो D2 का मान क्या हो जाएगा, D। और हमें निकालना क्या है, इसे D का ही मान निकालना है। तो देखो भाई M है और D है, तो फॉर्मूला तो केवल कितना अप्लाई होगा, M1 D1 बराबर M2 D2 अप्लाई हो जाएगा। M1 का मान कितना X है, D1 का मान कितना होगा, D-20। और M2 बराबर कितना है, ये हो जाएगा 3x/4। और D2 बराबर कितना होगा, D हो जाएगा। देखिए दोनों साइड x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 का मल्टीप्लाई D में कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई 20 में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बराबर क्या बचेगा, 3 × D कितना हो जाएगा, 3D। इसे 3D को इस साइड ले आओ तो कैसा होगा, 4D माइनस कितना होगा, 3D। और ये माइनस का 80 उस साइड कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो D बराबर कितना निकलेगा हमारा यहाँ पर, 80। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि D का मान ज्ञात करो। ठीक, तो D का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा था अपने यहाँ पर, एक कैंप में कुछ सैनिकों के लिए D दिनों की सामग्री उपलब्ध है। हमने माना कुछ सैनिक कितने हैं, X है। D दिनों की सामग्री उपलब्ध है। कहा जा रहा 20 दिन बाद 1/4 सैनिक चले जाते हैं। तो भाई D में से 20 दिन का भोजन माइनस कर दो, कितने दिन का बचेगा, D-20। अगर 1/4 सैनिक चले गए तो x में से कितना 1/4 ऑफ x माइनस कर दो, कितना होगा आपका 4 का मल्टीप्लाई x में 4x हो जाएगा। और ये कितना x घटाओ कितना हो जाएगा, 3x/4 ना। तो M2 का मान कितना हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा। और अब कहा जा रहा अभी भी जो शेष सामग्री बची हुई है वो अब भी D दिन चल रही है। क्यों, क्योंकि सैनिक कम हो गए। तो अभी भी पहले जितने दिन चलनी चाहिए थी ना, अभी भी उतने दिन चल रही। तो मतलब D2 का मान कितना हो जाएगा, D। इनने कहा इसे D का ही मान निकालना है। तो ठीक है भाई, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2। तो M1 के प्लेस पर कितना आपका यहाँ पर x रख दिया, और आपका यहाँ पर D1 के प्लेस पर कितना होगा, D-20 रख देंगे। और M2 के प्लेस पर कितना 3x/4। और D2 के प्लेस पर कितना रख देंगे, D रख देंगे। x x कैंसिल आउट हुआ, 4 का मल्टीप्लाई D में 4D हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 20 में 80 हो जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई D में 3D हो जाएगा।
इसे 3D को इस साइड ले आओ, कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 4D माइनस कितना हो जाएगा 3D, इसे माइनस के 80 को भी उस साइड फेंक दो, है ना, तो कितना बचा है D बराबर हो जाएगा 80, है ना, 4D में से 3D घटाओगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया हमारे फॉर्मूले से, है ना। अब हम एक तरीका और सीखेंगे, ठीक, जिससे आप क्वेश्चन को देखते से ही बना पाओगे। समझिएगा, आपका यहाँ पर टोटल जो सैनिक थे उनका कितना 1/4 व्यक्ति चले गए, जिससे क्या हुआ आपका यहाँ पर दिनों पर प्रभाव पड़ गया। कितना प्रभाव पड़ा आपका यहाँ पर, 20 दिन बाद गए थे, मतलब 20 दिन का भोजन करके गए थे सब लोग, इन सबने 20 दिन का भोजन समाप्त कर दिया था, लेकिन 1/4 सैनिक जाने के कारण जो 20 दिन का जो भोजन हो गया था ना, तो बाकी बचे हुए व्यक्तियों को अभी भी पूरे दिन चल रहा है, मतलब कि इन 1/4 के द्वारा जो 20 दिन का आपका भोजन था उसकी क्या हो गई, जाने से रिकवरी हो गई। रिकवरी से मतलब ये है कि इनके हिस्से का जो भोजन बचेगा, है ना, 1/4 व्यक्तियों का द्वारा जो है आपका यहाँ पर हिस्से का जो भोजन चलेगा वो पूरे कितने दिन चलेगा आपके यहाँ पर, D दिन चल जाएगा। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा कि 1/4 से हमारा यहाँ पर भोजन आपका अभी भी 20 दिन जो खत्म हुआ था वो अभी भी हमारा रिकवर हो गया, किसका, D का 1/4। इसलिए कहेंगे कि D का 1/4 बराबर कितना लिख दो 20, तो यहाँ से D का मान कितना निकल गया आपका यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 20 में 80। ठीक, अब सुनो, अब इतनी गहराई में मत समझो, समझने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना देखना कितने सैनिक जा रहे हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं कर रहा हूं कि 1/5 सैनिक चले गए, कितने दिन बाद गए, मान लो कि क्वेश्चन में दिया है कि 20 दिन बाद गए, तो सीधा 1/5 गए तो 1/5 D बराबर लिख देना, जितने दिन बाद जा रहे हैं 20 दिन बाद तो बराबर 20, तो D का मान कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 20 में कितना हो जाएगा 100। ये नया क्वेश्चन बन गया। और समझो, और क्वेश्चन लेते हैं अपन यहीं कहीं, माना कि कितना आपका यहाँ पर 1/6 व्यक्ति, है ना, 1/6 सैनिक चले गए, है ना, तो कितने दिन बाद गए, मान लो 10 दिन बाद गए, तो 1/6 ऑफ D बराबर कितना 10, तो D का मान कितना हो जाएगा 60। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, D का मान हो जाएगा हमारे यहाँ पर 60। क्लियर, सभी को समझ पा रहे हो ना। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कितने सैनिक जा रहे हैं 1/4 जा रहे हैं, तो 1/4 D बराबर कितना लिख दोगे, कितने दिन बाद गए हैं, 20 दिन बाद गए तो 20 दिन, 10 दिन बाद गए हैं तो 10 दिन। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर हमारे इस क्वेश्चन का, D बराबर 80। अगला क्वेश्चन जरा देखना, सेम ही है, फिर से मैं कर दे रहा हूँ बिल्कुल ना, इसी वजह से करना है आपको ना, एक लाइन में आंसर, लेकिन याद रखिएगा, है ना, भूलना नहीं है आपको। मैथ्स आसान होती है, समझ जाते हैं, लेकिन गलती कहाँ होती है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अभी हमने साइड 50 किया था ना भैया, आंसर आ गया, नहीं 50 में किया, 100 किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है। एक कैंप में कुछ सैनिकों के लिए D दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 10 दिन बाद 1/5 सैनिक चले जाते हैं और सामग्री D दिन और चलती है। देखो D दिन ही चल रही है, तो सीधा क्या करना है, 1/5 सैनिक थे, कितने दिन बाद गए, 10 दिन बाद गए, तो 1/5 D बराबर कितना 10, तो D बराबर कितना होगा 5 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो जाएगा 50। ठीक, तो D का मान सीधा कितना हो जाएगा 50। आशा करता हूं सीख गए होंगे ना, बिल्कुल देखते थे आंसर दोगे आप, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब आपका 13, समझिएगा, अच्छे समझना, क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक कैंप में 200 सैनिकों के लिए 120 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है और प्रत्येक सैनिक 760 ग्राम प्रतिदिन खपत करता है। ये 760 ग्राम को हम कहां पर रखेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। तो भाई ये प्रतिदिन की खपत है, मतलब क्या हो जाएगी, दर कि प्रतिदिन किस दर से खपत हो रही है, इस चीज को ये दर्शा रहा है। ठीक, आगे बढ़ता हूं आपका यहाँ पर 20 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं ना, 50 सैनिक और आ जाते हैं, तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी यदि प्रत्येक सैनिक 950 ग्राम प्रतिदिन खपत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ही थोड़ा सा वर्जन एडवांस हो गया है ना, जो पिछला 10 किया था ना वैसे ही है, बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया, समझिएगा। शुरुआत में सैनिक कितने थे, तो M1 का मान तो कितना लिखेंगे आपके यहाँ पर 200 सैनिक थे और प्रत्येक सैनिक 760 ग्राम प्रतिदिन खपत कर रहा है। मैंने कहा ना प्रतिदिन की खपत मतलब दर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 760 ग्राम। ठीक,
ठीक है। और आपका यहाँ पर 120 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी, है ना, 120 लिख दिया। लेकिन 20 दिन बाद, मतलब 20 दिन का भोजन हो चुका था, बचा कितना, 100 दिन का भोजन बचा हुआ है, तो D1 का मान कितना होगा, 100, है ना। एक कैंप में 2 सैनिक के लिए 120 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी और प्रत्येक सैनिक 760 ग्राम प्रतिदिन खपत करता था। 20 दिन बाद 50 सैनिक और आ गए, है ना, तो हमने 20 दिन तो कर लिया था, भोजन माइनस कर ही दिया है। 50 सैनिक और आ गए हैं, तो भाई 50 सैनिक अगर आ गए हैं तो कितने हो गए, तो M2 का मान हो जाएगा 250। ठीक, तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, यदि प्रत्येक सैनिक 950 ग्राम प्रतिदिन खपत करता है, तो हमें शेष सामग्री कितने दिन चलने वाली है, मतलब D2 का मान निकालना है। यदि प्रत्येक दिन कितनी खपत हो रही है आपकी, 950 ग्राम खपत होती है। ठीक, तो देखिए भाई हमारे फॉर्मूले के लिए M मिल गया, D मिल गया, H मिल गया, तो जो हमारा फॉर्मूला था ना M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर क्या होता था, M2 D2 H2 अपॉन में W2। तो उसमें से क्या करना है, W की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल क्या चाहिए, M1 D1 H1, है ना, तीनों चीजें थी, तो M1 D1 H1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2 H2। ठीक, M1 का मान कितना है, 200 है, D1 का मान कितना भाई 100 हो जाएगा, और H1 का मान कितना हो जाएगा 760, बराबर M2 का मान कितना है भाई, तो M2 का मान है 250, D2 का मान है, निकालना है D2, है ना, और H2 का मान कितना हो जाएगा 950 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आपका यहाँ पर काटा पीटी करते हैं, क्या कटेगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक जीरो कम करते हैं अपन यहाँ से 20 से। ठीक, 25 से कटे कितनी बार, ये कटेगा 4 बार। ठीक, जीरो से काटो, ये वाली जीरो कटेगी। अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, 19 से काटते हैं, 19 पंजे 95, 19 चौको 76। ठीक, अब 5 से कितनी बार, 8 बार, 8 का मल्टीप्लाई 4 में 32, 32 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 64, तो D2 का मान कितना निकला भाई 64। तो शेष सामग्री 64 दिन और चलेगी, कितने आपके यहाँ पर सैनिकों के लिए, 250 सैनिकों के लिए, यदि वे प्रत्येक दिन 950 ग्राम खपत करते हैं। आशा करता हूं क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना, कुछ नहीं, इसमें एच और बढ़ गया, दर और बढ़ गई थी ना। ठीक, चलिए तो नोट कर लिया होगा, अब करता हूं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। समझिए क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, हाँ जी आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पर देखो उसी पैटर्न में है, समझते हैं। एक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए, छावनी मतलब क्या होता है, कैंट या फिर कैंप। ठीक, 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है और प्रत्येक सैनिक 900 ग्राम प्रतिदिन खपत करता है। 30 दिन बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं और अब प्रत्येक सैनिक 1000 ग्राम खपत करता है, तो शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी। समझिएगा इस बार आपका यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से सैनिक चलेगा यहाँ पर हाँ जी, और 400 सैनिक गए हैं, मतलब सैनिकों की संख्या दी गई है, इसमें क्या निकाला, दिन निकाला ना। क्वेश्चन बिल्कुल वही पैटर्न पर है, वहां पर दिन दिए थे, कितने सैनिक गए हैं हमें ये ज्ञात करना था। इसमें क्या होगा आपका कि हमें क्या दिया जा रहा है, सैनिक कितने गए हैं उनकी संख्या दे दी है, लेकिन निकालना क्या है आपका यहाँ पर कि शेष आपका जो है आपका यहाँ पर कि शेष सामग्री कितनी चलेगी ये निकालना। सेम पूरा क्वेश्चन सेम ही रिपीट हो गया ना, हाँ सेम ही है। उसमें भी आपका यहाँ पर 50 सैनिक और आए थे, इसमें जा रहा है, ठीक है, उसमें आने केस था, इसमें आपका यहाँ पर जाने केस था। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं आप यहाँ पर। हाँ जी, M1 कितना होगा आपका यहाँ पर 1600, है ना, 1600 सैनिक के लिए व्यवस्था की गई है। कितने दिनों की गई है आपका यहाँ पर, तो भाई D1 का मान तो बाद में लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे आपका यहाँ पर कितना कि H1 का मान लिख लो, 900 ग्राम प्रतिदिन क्या है खपत है। आपका यहाँ पर D1 का मान कितना होगा आपका यहाँ पर, तो भाई देखना यहाँ पर D1 पहले बनाते हैं ना। 80 दिनों की भोज्य सामग्री उपलब्ध थी, उसमें से 30 दिनों की भोज्य सामग्री किसके द्वारा आपके यहाँ पर 1600 सैनिकों के लिए द्वारा ग्रहण कर ली गई, तो बची कितने दिन की है आपका यहाँ पर 50 दिन की।
तो D1 बराबर कितना हो जाएगा 50। कहा जा रहा है यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है कि 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। अगर 400 चले गए तो भाई M2 का मान कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिदिन आप कितनी खपत हो रही है तो H2 का मान हो जाएगा कितना 1000 ग्राम प्रतिदिन खपत हो रही है। और हमें क्या निकालना है शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, तो D2 का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। ठीक, तो समझिएगा क्वेश्चन को। आपका यहाँ पर फॉर्मूला कितना अप्लाई होगा, M, D और H दिया गया है तो फॉर्मूला लगने वाला है कितना M1 D1 H1 बराबर कितना हो जाएगा M2 D2 H2 ना, इसके लिए अप्लाई होने वाला है। M1 का मान कितना है आपका यहाँ पर 1600 है, D1 का मान कितना है आपका यहाँ पर 50 है, H1 का मान कितना है 900 है, बराबर M2 का मान कितना है आपका यहाँ पर 1200 है, D2 का मान हमें यहाँ पर निकालना है और H2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1000 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं भाई जीरो गिन के काटते हैं अपन। यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, जीरो तो पूरी पूरी कट गई। अब क्या बचा, ये 12 बचा हुआ है तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 से कितनी बार 4 बार, और 4 से 16 कटे कितनी बार 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई 5 में कितना होगा 20, 20 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि D2 का मान कितना आ गया 60 आ गया। तो मतलब अब शेष सामग्री 60 दिन और चलेगी यदि 1200 सैनिक जो हैं 1000 ग्राम प्रतिदिन खपत करते हैं। आशा करता हूं क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। ठीक, पूरी करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 15 और 15 की स्क्रीन पर आ चुका है। पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। पढ़ लिया सभी ने। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से ना। एक ठेकेदार 120 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है और 100 मजदूरों को काम पर लगाता है। 45 दिन बाद पाता है कि 1/4 काम ही समाप्त हो पाया है, तो शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। देखो हर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, इसलिए हर पैटर्न को उसके अकॉर्डिंग ही समझना है। ठीक, तो भाई यहाँ पर उसने पहली बात तो ये कितने दिनों का मैं काम समाप्त करने का ठेका लिया था, तो उसने भाई 120 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया था। मैंने ऊपर लिख दिया, ये टोटल दिन है आपके यहाँ पर ना। ठीक, अब कहा जा रहा है आपके यहाँ पर उसने 100 मजदूरों काम पर लगाया, तो M1 का मान कितना हो जाएगा 100 मजदूरों काम पर लगाया उसने। फिर कहा जा रहा है 45 दिन बाद वह पाता है कि 1/4 काम ही समाप्त पाया है, तो भाई हो पाया है। यहाँ पर 45 दिनों में कितना काम हो रहा है ये जानकारी दे दी गई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे D1 बराबर कितना मान लेंगे 45। ठीक है, कितना मानेंगे हम यहाँ पर D1 मान लेंगे 45। ठीक, काम कितना हो पाया है, तो काम हुआ है 1/4। तो शेष कितना बचा है, अभी मैंने सिखाया था ना पिछली क्लास में कि बटे में जो है उसको टोटल मान लो। तो टोटल काम था 4 में से कितना 1 हो गया, तो बचा कितना 3। वो कितने में से 4 में से, तो 4 में से 3 काम हमारा भी बचा हुआ है। अब यहाँ पर एक बात और है कि शेष काम को समय पर समाप्त करना है, तो हमारे पास तो पूरा समय था 120 दिन, जिसमें से कितने दिन गुजर गए 45 दिन गुजर गए हैं, तो बचे कितने, तो भाई घटा लेते हैं आपके यहाँ पर 10 में से 5 घटाओ कितना आएगा 5 आएगा, 11 में से 4 घटाओ कितना आएगा 7। तो दिन बचे हमारे पास कितने 75 दिन बचे हैं। तो हमें क्या करना पड़ा, कुछ सैनिक कुछ आपके यहाँ पर मजदूर और लगाने पड़ेंगे। तो कितने मजदूर लगा लें, तो मैंने माना कि X मजदूरों को और लगा लेते हैं। तो यहाँ से M2 का मान क्या हो जाएगा 100, तो पहले से थे ही X और इंक्लूड हो गए। तो देख पा रहे होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए ये जानकारी जो हमने बनाई है किस प्रकार से बनाई है, क्योंकि ये बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीख गए तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा था यहाँ पर एक ठेकेदार जो है कितने दिन में 120 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है, तो पूरी सड़क कितने दिन में बना देगा 120 दिन में। अब क्या हुआ, उसने 100 मजदूरों को काम पर लगाया और 45 दिन तक काम को चलने दिया। देखा उसके बाद कि 1/4 ही काम तो समाप्त हो पाया है,
तो भाई M1 का मान 100, D1 का मान कितना 45, क्योंकि 45 व्यक्तियों ने किया है काम को, सॉरी 100 व्यक्तियों ने ही 45 दिन में कितना 1/4 काम किया है। तो 1/4 काम कितने दिन में हो पाया 45 दिन में, इसलिए D1 कितना 45, काम कितना W1 हो गया 1/4। बचा कितना, तो 4 में से 1 हो गया, बचा कितना 3/4। और आपका यहाँ पर अब क्या होगा भाई, हम देख पा रहे हैं 45 दिन में बहुत कम काम हो पाया है, इसलिए मजदूर हमें यहाँ पर बढ़ाने होंगे। क्वेश्चन में भी लिख कर दिया है कि कुछ मजदूरों को और काम पर लगाएगा, है ना, जिससे काम क्या हो जाए, समय पर समाप्त हो जाए। तो हमने माना x मजदूरों को और इंक्लूड कर लिया, तो कितने मजदूर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 100 + x। और कितने दिन और आपका यहाँ पर बचे हुए हैं हमारे पास, तो 120 दिनों में से 45 दिन काम चल चुका है, तो बचे कितने 75 दिन। फॉर्मूला अप्लाई होगा M1 D1 अपॉन में क्या हो जाएगा W1 बराबर क्या हो जाएगा M2 D2 अपॉन में क्या हो जाएगा W2। हाँ जी, M1 का मान कितना हमेशा याद रखना, W बटे में ही आएगा, नहीं तो कभी भावनाओं में बहकर बगल में रख दो और फिर कहो कि सर आंसर गड़बड़ हो गया, है ना। बस 2 मिनट का समय लूंगा, तो ये मार्कर गड़बड़ चल रहा है, आप लोगों को दिक्कत आएगी विजिबिलिटी में, इनको फिलअप करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर भाई M1 का मान कितना है 100 है, D1 का मान कितना भाई 45 है, और W1 का मान कितना है 1/4 है। M2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 + x हो जाएगा, और यहाँ पर D2 का मान कितना है 75, और W2 का मान कितना है 3/4। देखिए मैंने आपको बताया था जब आमने सामने काटते हो तो क्या होता है, आपके यहाँ पर ऊपर वाले से ऊपर वाला कटेगा, बीच वाले से बीच वाला कटेगा, और नीचे वाले से नीचे वाला कटेगा। तो इस 4 से ये वाला 4 काट दो, बाकी हम ऊपर नीचे एक ही साइड अगर काटा पीटी कर रहा है तो ऊपर नीचे करनी पड़ती है ना, तो यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे कुछ कट जाएगा। 3 से काटो, 3 से ही कटे कितनी बार 25 बार, क्यों, क्योंकि 25 दिया होता है 75। 25 से ये 100 कटे कितनी बार 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 45 में कितना होगा, 45 के होते हैं 180। मैंने कहा था ना 40 तक पहाड़े, 45 का भी याद कर लो, अब वो तो वैसे भी कर सकते हैं, 45 का दूना 90, 90 का दूना 180 हो गया 4 बार। हाँ जी, यहाँ पर कितना बचा है आपका, यहाँ पर 100 + x, तो इस 100 को इस साइड भेजते हैं, कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना होगा x होगा। तो फाइनली x का मान कितना निकला आपका यहाँ पर, तो भाई 180 में 100 घटा दो, कितना बचेगा आपका यहाँ पर, सॉरी हाँ जी, कितना 180 में से कितना 100 घटा दो, कितना बचेगा हमारे यहाँ पर 80। तो मतलब ठेकेदार को अगर काम समय पर समाप्त करवाना है तो कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, तो 80 मजदूरों को और काम में इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, काम हमारा समय पर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक। यहाँ की कहानी हम समझ चुके थे, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक। फिर से हम सेम पैटर्न पर लाएंगे, जिससे क्या होगा आपका कि क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए, थोड़ी भी अगर शंका रह जाती है तो वो शंका क्या होती है, पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है क्वेश्चन रिपीट होने से, ठीक। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर है 16 ना, 15 तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका यहाँ पर 16, ठीक। 16 में सुनिएगा, आपके यहाँ पर क्वेश्चन स्क्रीन पर भी आ चुका है। एक ठेकेदार 150 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है, 80 मजदूरों काम पर लगाता है, 90 दिन बाद वह पाता है कि 1/4 काम ही समाप्त हो पाया है, तो शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने मजदूर चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पर सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन बिल्कुल, हाँ जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके ना। M1 कितना होगा, देखो पहले तो D लिखते हैं, D कितना हमारे यहाँ पर 150 दिनों में पूरा का पूरा काम समाप्त करवाना है। उसने क्या किया कि 80 मजदूरों को काम पर लगाया और उनने 90 दिन काम किया, है ना। काम कितने दिन किया आपका यहाँ पर 90 दिन, और काम कितना समाप्त हो पाया है आपका यहाँ पर, हाँ जी 1/4 काम ही समाप्त हो पाया है, ठीक। काम कितना हो गया 1/4। तो शेष काम को समय पर समाप्त करना है। समय पर अगर समाप्त करना है तो फिर पहले तो ये देख लो शेष काम कितना है हमारा,
तो W1 हमारा यहाँ पर कितना 1/4 हो गया। तो मैं सिखा चुका हूं कि जब भी शेष निकालना हो तो बटे में जो भी संख्या दी जा रही है उसको टोटल मान लो। तो 4 टोटल है, तो 4 में से अगर एक ऊपर वाला हो चुका है, 4 में से अगर एक हो चुका है तो बचा कितना आपका यहाँ पर 3, कितने में से 4 में से, तो शेष काम कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा आपका यहाँ पर। और दिन कितने बचे हैं शेष, तो भाई 150 में से कितने 90 दिन तो गुजर गए, बचे कितने आपका यहाँ पर 60। तो भाई आपका यहाँ पर हमें कुछ मजदूरों को और काम पर लगाना पड़ेगा, तो हमने माना कि x मजदूर लगा लेते हैं। तो M2 का मान कितना हो जाएगा आपका 80 प्लस x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भाई वैल्यूज बन गई हैं, अच्छे समझते हुए बनाई हमने, तो आपको भी समझ आ गई होंगी। चलो अब हम फॉर्मूला कितना अप्लाई होगा, M1 D1 अपॉन में W1, सावधानी W हमेशा बटे में। ठीक, यहाँ पर बराबर कितना होगा, तो इस साइड है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, बस M2 D2 हो जाएगा और यहाँ पर W2 बन जाएगा। M1 का मान कितना है 80, D1 का मान कितना है 90 और W1 का मान कितना है 1/4 बराबर M2 कितना है हमारा यहाँ पर 80 प्लस x और फिर कितना आपका यहाँ पर D2 कितना हो जाएगा 60 और W2 कितना हो जाएगा 3/4। देखो फिर से काटा पीटी, सबसे नीचे वाला से सबसे नीचे वाला कटेगा। अब देखना इससे आपका ऊपर वाला काटेंगे, कितनी बार कटेगा 60 है ना, कितनी बार 20 बार ना, 3 से 60 कटेगा कितनी बार 20 बार। और 20 से काट दो 80 को, कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई 90 में कितना हो जाएगा 4 नाम 36, कितना होगा 360 बराबर कितना होगा 80 प्लस x हो जाएगा। तो यहां से x का मान कितना निकलेगा आपका यहाँ पर, ये निकलेगा 360 माइनस 80, तो घटाने पर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 280 है ना। तो भाई आपका यहाँ पर शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए हमने कितने मजदूर इंक्लूड किए थे, तो x मजदूर और इंक्लूड किए थे, तो x का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पर 280 आ गया। आशा करता हूं बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर होता जा रहा होगा आपका यहाँ पर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके यहाँ पर सेम पैटर्न पर अगला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा लेकिन परिवर्तन रहेगा है ना, पहले मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं और आप पढ़िएगा, पर नोटिस करना परिवर्तन क्या है, और अगर परिवर्तन समझ जाओ तो फिर क्वेश्चन को कर लेना है ना। आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रयास सफल हुआ, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास में कहाँ कमी रही थी वो आप लोग करोगे सुधारना। क्वेश्चन नंबर लेकर आ रहा हूँ 17। ठीक, चलिए स्क्रीन पर लगा दिया है, 2 मिनट आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए अब देखते हैं आप डिफरेंस पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, समझते हैं। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। ठेकेदार 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है और 25 मजदूरों को काम पर लगाता है। 24 दिन बाद वह पाता है कि 1/3 काम समाप्त हो गया है, तो शेष कार्य को समय से 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए, यही डिफरेंस है, शेष काम को समय पर समाप्त नहीं करना है, समय से 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए और कितने मजदूर चाहिए। ठीक, तो समझिएगा दिन तो हमारे कितने हैं 40 है। ठीक, उसने क्या किया 25 मजदूरों को काम पर लगाया, तो m बराबर कितना, m1 बराबर कितना होगा 25। उसने आपका यहाँ पर काम करवाया है कितने दिन 24 दिन, तो D1 मतलब हो जाए कितना 24। ठीक, इसके बाद फिर क्या हुआ आपका यहाँ पर उसने देखा कि कितना काम समाप्त हो पा रहा है, काम हुआ है केवल 1/3 मतलब टोटल 3 में से 1 हो चुका है, तो W2 का मान कितना हो जाएगा, बचा कितना 2, तो 3 में से 2 बचा हुआ है आपका यहाँ पर। अब कहा जा रहा है शेष कार्य को समय से 4 दिन पहले, तो भाई D2 क्या होगा 40 में से 24 दिन तो गुजर गए थे और अब 4 दिन और पहले समाप्त करना है, तो 4 और माइनस करना पड़ेगा, तो 24 और 4 कितना 28, 28 घटाओगे 40 में से कितना बचेगा 12, मतलब अब शेष काम को 12 दिन में समाप्त करना है, तो हमें कुछ मजदूरों की आवश्यकता होगी। हमने कितने माना कि x मजदूरों को हम काम पर लगा रहे हैं, तो पहले कितने मजदूर थे हमारे पास 25 और अब कितने हो जाएंगे x हो जाएंगे। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा MD और W है, तो क्या बन जाएगा M1 D1 अपॉन में W1 बराबर हो जाएगा M2 D2 अपॉन में क्या हो जाएगा W2। ठीक, M1 का मान कितना है 25 है, D1 का मान कितना होगा 24 हो जाएगा और W1 का मान हो जाएगा 1/3
बराबर कितना हुआ m2 कितना है हमारे यहाँ पर 25 प्लस x। हाँ जी, इसके बाद देखते हैं आपके यहाँ पर d2 कितना हो जाएगा 12 और w2 कितना होगा हमारे यहाँ पर 2/3। सबसे नीचे 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। 2 से 12 कटे कितनी बार 6 बार, 6 से 24 कटे कितनी बार 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 25 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा। ठीक, तो इस 25 को इस साइड ले आओ तो भाई x बराबर कितना होगा 100 माइनस 25। तो x बराबर कितना आएगा 100 में से 25 घटा दो कितना हो जाएगा 75। मतलब शेष काम को समय से अगर 4 दिन पहले समाप्त करवाना है तो हमें कितने x मजदूर लगाए थे, x का मान कितना आ गया 75। तो मतलब हमें यहाँ पर कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे 75 मजदूरों की आवश्यकता और होगी। ठीक, तो चलिए भाई आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। तो चलिए नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो क्लास आपको रेगुलर लेनी है, बिल्कुल भी क्लास को आपको बंक नहीं करना है, मतलब कि रेगुलरिटी खत्म नहीं करनी है। आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं और भी, है ना, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का समय रहेगा। उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी वैकेंसी आपको देखने मिलने वाली है ना, तो उस समय आप एकदम से कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से ही बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए और अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा दे दीजिए। धन्यवाद।